बांग्लादेश अब घुटनों पर होगा क्योंकि भारत का प्लान 365 एक्शन मोड में आ चुका है। जैसा कि बांग्लादेश में जब से कट्टरपंथियों का कब्जा हुआ तब से बांग्लादेश लगातार दो कौड़ी की हरकतें कर रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया और अपने हिंदू विरोधी कट्टरपंथी वाली राजनीति को आगे बढ़ाने लगा। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार के अलावा अब यह मानकर चलिए कि भारत बांग्लादेश का नया दुश्मन बन चुका है। बांग्लादेश की सारी तैयारी अब भारत के खिलाफ है। परमाणु हथियारों को बनाने, भारत के खिलाफ हथियारों को तैनात करने जैसे बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि भारत यहां पर बांग्लादेश को अपने सेना से जवाब नहीं दे सकता क्योंकि यह कोई सैन्य टकराव नहीं है, न ही कोई युद्ध की पृष्ठभूमि है। भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छे और बुरे संबंधों का टकराव है, कूटनीति और राजनीति का टकराव है। लेकिन अब यहां से बांग्लादेश को घुटनों पर बैठाने के लिए भारत अपने मिशन 365 पर कदम आगे बढ़ा चुका है। आखिर यह मिशन 365 है क्या? दरअसल बांग्लादेश अभी इतनी उछल कूद केवल इसीलिए कर रहा है क्योंकि वहां के कट्टरपंथी सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार से भरा देश मिला। अभी तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से मजबूत है। बांग्लादेश का निर्यात भी अच्छा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी सरकार के पास फिलहाल में खर्च करने के लिए पैसे भी हैं। ऐसे में जब तक बांग्लादेश के पास यह पैसा और यह विदेशी मुद्रा भंडार है तब तक यह बांग्लादेश जितना चाहे उतना उछल कूद कर सकता है। लेकिन अब पीएम मोदी के शासनकाल में काम करने वाले भारत के राजनयिकों का यह मानना है कि पीएम मोदी के काम करने का तरीका बहुत अलग है। जनवरी 2025 से ट्रंप के आने के बाद पीएम मोदी की जितनी भी विदेशी यात्रा होगी उन सभी विदेशी यात्राओं में पीएम मोदी बांग्लादेश के निर्यात को चोट पहुंचाएंगे। यानी कि अगले 365 दिनों के पीएम मोदी के सभी विदेशी यात्राओं में भारत बहुत तेजी से बांग्लादेश के समर्थन को खत्म करेगा, जैसा कि भारत ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ किया। बांग्लादेश जो कि राजनीतिक तौर पे ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, बांग्लादेश का टेक्सटाइल क्षेत्र में निर्यात काफी मजबूत हुआ। ऐसे में भारत अब मुख्य तौर पे मिडल ईस्ट एशियाई देशों में बांग्लादेश के टेक्सटाइल निर्यात का सफाया करेगा और इसके लिए पीएम मोदी को जो भी जरूरी कदम उठाना होगा, पीएम मोदी वह सारे जरूरी कदम उठाएंगे। अगले 1 सालों में बांग्लादेश की हालत ऐसी होगी कि बांग्लादेश के लिए अपने आयात के बिल को चुकाना भी मुश्किल होगा। फिर वैश्विक संस्थानों से बांग्लादेश को कर्ज पाना भी मुश्किल होगा। यानी कि भारत अगले 1 सालों में बांग्लादेश को आर्थिक मोर्चे पर खत्म करेगा, जिसके बाद उछल कूद करने वाला बांग्लादेश बहुत ही जल्द घुटनों पर बैठा होगा।